डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का पाक भारत कशीदगी के पेश नजर भारत एशिया कप 2025 नहीं खेलेगा। बीसीसीआई ने एशिया कप खेलने से मना कर दिया। बीसीसीआई का मतलब मोदी, जो बीसीसीआई के डैडी है ना, वो खबरें फैलवाती है। जितने भी यूट्यूबर्स है ना इंडिया के, वो खबरें फैलाते हैं। बीसीसीआई ने डिसाइड किया है कि हम एशिया कप नहीं खेलेंगे क्योंकि वहां पर एक गन है और गन का नाम है पाकिस्तान। उसके साथ नहीं खेलेंगे तो दैट्स द एंड ऑफ द वे, तो वो तो टूर्नामेंट ही नहीं बनती। सो द एंटायर क्रिकेट हायरार्की इस वक्त थ्रेटेंड है। और एक दिलचस्प बात यह है कि उसमें इंडिया हावी है। इंडिया बैठा हुआ है, फैसले इंडिया की लोगों ने करने हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, आई थिंक आगे क्रिकेट के लिए, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़े मुश्किल दिन आ रहे हैं। अब आपको पता है भारत ने जो गेम चलाई है ना, पहले आप देखिए कि उनकी गेम्स क्या चल रही थी। पहले तो चल रही थी ना फेस टू फेस चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, जो सिचुएशन रही पाकिस्तान इंडिया की। अब जो गेम चल रही है ना, वो ये चल रही है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को आइसोलेट कर देना है, पाकिस्तान को फाइनेंशियल तोड़ के ऊपर पीसीबी को तोड़ना है। आपको मालूम है एशिया कप 2025 इसका होस्ट इंडिया भी है, तो इंडिया ने जो अब अपनी टीम को एशिया कप से बाहर कर दिया है। सितंबर में जो मेंस का एशिया कप होना है, उससे भी भारत अपने आप को विथड्रॉ कर रहा है। अब यहाँ पे जो बिग गेम चल रही है, जो पाकिस्तान को दिखाया जा रहा है, पाकिस्तान को जो नुकसान फ्यूचर में देगी, वो ये है कि फाइनेंशियली तौर के वो पाकिस्तान को ये तंग करने वाले हैं। बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सभी इवेंट से हटने का फैसला किया है। क्रिकेट का बकरा हलाल होगा और वो हो गया है। जिसको पता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं सबको नचा सकता हूँ इस पैसे से। सबसे पहले तो हमारी नालायकी है ना, और वो नचा रहा पैसे से। क्यों नहीं बोला? ठीक है, नहीं बात यही है ना, बोले ना, सारे बोले, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं। भारत ने एशियन क्रिकेट काउंसिल से उनके मैचेस से दस्तबरदार होने की जो बात की है, जो वजह बयान की है, वो बड़ी हैरानकुन है। एशियन क्रिकेट काउंसिल को हटाइए। एशियन क्रिकेट काउंसिल हमें तब तक मान्य नहीं है जहां तक वहां पीसीबी का कोई बंदा, पीसीबी के मिनिस्टर जो है वो बैठे हुए हैं, ठीक है ना, उन्होंने बोला कि भैया हमें ये मंजूर नहीं है, इनको हटाइए, तब हम सोचेंगे। और अगर ये बैठे रहेंगे तो हमें जो है एशिया कप नहीं खेल। ना ही इन्होंने कोई वोटिंग कराई है, ना ही कोई सर्वे कराया है, तो ये खुद ही फैसला दे रहे हैं। जब जैसे आप कुछ नहीं थे ना, उस टाइम भी सब कुछ थे। हाँ ठीक है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी सब कुछ है। बीसीसीआई ने एज पर इंडियन मीडिया एशियन क्रिकेट काउंसिल को इन्फॉर्म कर दिया कि हम ना आ रहे ना करवा रहे, जो मर्जी करना कर लो। चल रही है। अभी ये खबर भी चली है कि अफगानिस्तान बोर्ड ने भी मना कर दिया कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर आ चुका है। अफगानी जो है वो और इंडिया का तिरंगा लहरा रहे हैं और एक नारा लगा रहे हैं कि अफगानी और हिंदुस्तानी आपस में भाई भाई हैं। इसीलिए कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि कम बोलना और समझदारी की बात करना अक्लमंदों की निशानी। लेकिन जिसकी अकल पर कहीं के पत्थर पड़ जाए तो फिर वो तो सोचने के बजाय कर गुजरने पर यकीन रखता है, और ऐसे शख्स को अच्छे बुरे की तमीज नहीं रहती। 100% उम्मीद यही थी कि मोदी की गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश ये करनी है कि एशिया कप जो है वो किसी तरीके से ख़राब किया जाए और ना खेला जाए। और वो आज जो है वो न्यूज़ आ गई है कि उन्होंने एशिया कप खेलने से, बीसीसीआई ने एशिया कप खेलने से मना कर दिया। बीसीसीआई का मतलब मोदी। तो एशिया कप अगर नहीं होगा तो उसमें क्या मजीद आइसोलेशन क्या होगी पाकिस्तान की? क्या आईसीसी से भी निकाल के बाहर कर देंगे? तो फिर कर दें आईसीसी से बाहर। जो कुछ इख्तियार में था वो सब कुछ बीसीसीआई ऑलरेडी कर चुका है, इसके अलावा कुछ हटके कुछ हो रहा है ऐसा नहीं। मसला है लाला ये, बिकॉज हम एशिया कप की तो बात कर रहे हैं, बट इट्स नॉट जस्ट स्टिल एशिया कप। क्या करना चाहिए इस वक्त? पीसीबी मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत बुरी सिचुएशन में। सवेर आप ये मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे? अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। बहस की एक आधी कुर्सी कोई और रह गई है तो वो भी दे दो, क्या ख्याल है? तो मोहसिन नकवी साहब अब इसको कैसे कैटर करते हैं वो तो आई डोंट नो, ये तो अब वक्त आएगा तो पता चलेगा। हाँ, फाइनेंशियल लॉस होगा अगर इंडिया पुल आउट करता है। तो पीसीबी इस हिस्से में क्या कर सकता है? बहुत अब पाकिस्तान इस तरह के फैसले, इस तरह की खबरों के बाद क्या कर सकता है और उसको देखिए ये अब क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। उधर तो बीसीसीआई जो है वो तो हर बात इंडियन हुकूमत की बांटती है, और हर रोज इंडियन हुकूमत नए नए इकदाम कर रही है। एक्टर्स को बैन कर रही है, यूट्यूब चैनल्स को बैन कर रही है, पाकिस्तानी मीडिया को बैन कर रही है, दिन ब दिन नए बैन्स आ रहे हैं, क्रिकेटर्स तक को, अब एवरीथिंग। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से ये मामला कहां तक जाता है, कैसे रिजॉल्व होता है। भारत ने एशिया कप से विड्रॉ कर लिया, भारत ने एशिया कप को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा है? सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्यों छोड़ा है?
तो उसका जवाब ये है कि पाकिस्तान के साथ वो खेलना नहीं चाहते, वो पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहते। दूसरी बात ये कि पीसीबी के जो चेयरमैन है वो ही एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है। तो भारत ये कहता है कि पीसीबी का कोई बोर्ड मेंबर इधर होगा तो फिर हम तो नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई ने अपना नाम पुल आउट कर लिया है एशिया कप में से, और ये जो है इसकी रीजन ये बताई जाती है कि बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को ये इन्फॉर्म किया है पर्दे के पीछे से वर्बली, ठीक है, कि हम उस टूर्नामेंट का पार्ट नहीं बन सकते जिसका जो होस्ट करने वाला है या जिसका जो मुखिया है, जो जिसके पल्ले सारा निजाम है, वो पाकिस्तान से बिलोंग करता हो। और आगे क्या हो सकता है? अब एशिया कप नहीं होगा तो एशिया कप नहीं होगा तो क्या क़यामत आ जाएगी? क्या फर्क हो जाएगा? क्या पड़ जाएगा? तो उसमें जी एक रॉकेट मार दिया है, रॉकेट लॉन्चर मार दिया है, वो पीसीबी को तो पता ही नहीं था, और ये वो बेवकूफी आदमी होगा जो समझ रहा होगा इस तरह के हालात में कोई एशिया कप होना है। तो इसमें क्या कोई ऐसी कोई अजीब सी कोई खबर, कोई अनहोनी किस्म की कोई आपने बता दिया, फिर कह रहे हैं जी आईसीसी से भी निकाल देंगे। अच्छा जी, आईसीसी से भी आइसोलेट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, जैसे कि हम सबको लग रहा था कि एशिया कप नहीं होगा, एशिया कप की कुर्बानी हो जाएगी, सबको ये पता था। लेकिन आप ये भी देखिए कि भारत ने एशिया कप खेलने से मना कर दिया है। अब लोग ये कहेंगे कि एशिया कप ना होने की वजह यह कि भारत ने एशिया कप को बाइकआउट कर दिया था, तो इंडिया के बगैर एशिया कप हो ही नहीं सकता। तो हीरो कौन बना? भारत बन गया ना। ये तरीका नहीं है कि आप हमारे साथ हम सीरीज नहीं खेलने आ रहे, एशिया कप पाकिस्तान में हो रहा है, आप नहीं खेलने आ रहे। अब तो न्यूट्रल वेन्यू पर हो रहा था, वहां से भी भारत निकल गया है। अब हम एशिया कप को ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहते हैं और उसकी अलग हटके भारत जो एक ट्राई सीरीज का आयोजन कर ले, जिसमें हो सकता है अफगानिस्तान को बुला ले, श्रीलंका को बुला ले और एक नया टूर्नामेंट करा ले और एशिया कप को जो है वो पोस्टपोन करा दे। ठीक है, हो सकता है कि तमाम एशियन की जो टीमें हैं वो एग्री हो जाएं इस बात पर, क्योंकि पैसा बोलता है। फिलहाल तो सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि वो एशिया कप का मुतबादल नहीं हो सकता। हम तो भाई पहले ही आप लोगों का बाइकआउट करके बैठे हुए हैं, क्योंकि यार चैंपियन ट्रॉफी में भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई भाई 860 या 70 करोड़ का नुकसान हुआ है। 860-70 करोड़ भाई ये छोटी मोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। जब इनका चैनल ब्लॉक कर दिया, 2-2, 4-4, 10-10 लाख व्यूज इनके आ रहे थे, वो 6,000 हो गए, 4-4, 6-6 हजार व्यूज रह गए वहां पर रह गए, पैसे बंद हो गए। तो जैसे वो पागल कुत्ते नहीं फड़फड़ाते अगर उनको चीजें ना मिले, तो बिल्कुल वो वाली हालत हो गई, जीभ बाहर आ गई इनकी और कुत्तों की तरह फड़फड़ाना शुरू कर दिया। एसीसी का चेयरमैन कौन है? एशियन क्रिकेट काउंसिल का हमारा पाकिस्तान है, हमारा है। तो क्या मोहसिन नकवी साहब अपनी मर्जी से चला लेंगे एसीसी? नहीं, बात न्यूट्रल है ना। अगर इंडिया की टीम नहीं खेलती है ना भाई एशिया कप, तो भाई एशिया कप होगा ही नहीं। ये वो वाला काम हुआ है कि पापा कह रहे हैं हम तो घर पर नहीं है, तो अब तुम देख लोगे क्या करना है। जब इंडिया उन किसी के साथ नहीं खेलता तो किसी के कोई पैसे नहीं बनते। पाकिस्तान बांग्लादेश खेल रहे लॉस मेकिंग, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका खेल रहे मार के थोड़े बहुत पैसे। तो जो रियल मनी जो है वो इंडिया के साथ जो भी खेलता है वहां पैसे मिलते, तो इंडिया इसको इस्तेमाल करता है। आप हमारे लिए वोट डालें, नहीं तो हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। तो जी आ जाओ, आप वोट डालें, आ जाए इंडिया हमारे साथ खेल लें, हम आ जाते हैं आपके साथ खेलेंगे। वोट नहीं डालेंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे, नहीं खेलते। एक एक करके वो चुन के मारते हैं। अजीब सी खबरें चल रही हैं। अभी ये खबर भी चली है कि अफगानिस्तान बोर्ड ने भी मना कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर आ चुका है कि अफगानिस्तान टीम ने भी इनकार कर दिया। और ये मतलब अफगानिस्तान टीम क्यों इनकार करेगी? मैं ये यहाँ बैठा जितलाने के लिए नहीं हूँ कि अफगानिस्तान को हमने कितना सपोर्ट किया, इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया। इंडिया में इनका सेंटर बना, अफगानिस्तान ने अपनी सीरीज भी वहाँ खेली, वहाँ ट्रेनिंग भी करते रहे, आईपीएल के अंदर वो खेले, जिसमें उनका खेल में निखार है, इसमें कोई शक नहीं है। बट पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की नेशनल टीम पाकिस्तान के कायजम ट्रॉफी में खेलती थी। जब उनको कोई उस वक्त उनका हाथ पकड़ने वाला नहीं था, तब पाकिस्तान के अंदर खेलते थे और हमने कोई एहसान नहीं किया। अफगानिस्तान के अंदर लीग क्रिकेट हुई है तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेलने गए थे, कोई और नहीं खेलने गया वहां पे। पाकिस्तानी क्रिकेटर गए वहां पे खेलने। ये चीज आप देखिएगा क्या हालात थे वहां पे। जब लीग हुई थी तो पाकिस्तानी क्रिकेटर वहां पे खेलने गए थे। दूसरी चीज अपने लोगों में तो हीरो। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये कि अब इंडिया एशिया कप में नहीं होगा। क्या इंडिया के बगैर एशिया कप हो सकता है? एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी है, तो पाकिस्तानी चेयरमैन। क्या वो एशिया कप करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च कर दें। वजह यह है कि चूंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर एक पाकिस्तानी वजीर है, तो इसलिए भारत के अवाम के जज्बात इस बात के मुतकाजी हैं कि भारत जो है वहां से विथड्रॉ हो जाए। अब ना ही इन्होंने कोई वोटिंग कराई है, ना ही कोई सर्वे कराया है, तो ये खुद ही फैसला दे रहे हैं। मुझे आज भी यकीन है
कि भारत के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो न्यूट्रल लोग हैं, जो समझते हैं हालात को, आज भी वो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस के हिमायत करेंगे। और हम कोई मरे नहीं जा रहे कि अगर इंडिया के साथ हमारा मैच नहीं होगा। ये तो रमीज दादा के दौर से मैं खुद कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं मानी जाती तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भी, यानी कि आईसीसी इवेंट्स में भी भारत के साथ ना खेले। देखो भैया, 75% जो रेवेन्यू निकलता है ना, ठीक है, जो ओवरऑल रेवेन्यू एशिया कप का बनता है उसमें से 75% मिलता है 5 इनकी जो नेशंस हैं उसको, वो क्या उसको कहते हैं, फुल मेंबर्स। उसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। बाकी जो 25% है वो जो एसोसिएट नेशंस वगैरह है, नेपाल, भूटान, ये यूएई इस टाइप, तो उनको जाता है। तो अब अगर एशिया कप नहीं होता, जिसके ज्यादा चांसेस यही है कि वो नहीं होगा, तो सबको फाइनेंशियल डज तो पड़ेगी। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल इस फाइनेंशियल डज को कैसे मैनेज करता है वो भी देखना पड़ेगा। ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है ना। तो ये बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान इंडिया का प्रॉब्लम हुआ ना, उसमें ये कटाकटी निकला कि अल्टीमेटली क्रिकेट की सख्ती आई। हाँ, ये या तो यार भैंस की आंख तुम लोगों को अभी तक नहीं अंदाजा बा, या तो अवाम की मारी जाती है या क्रिकेट की मारी जाती है। तो टेक्निकली क्रिकेट की मारने का मतलब भी यही है कि अवाम की मारी जाती है। लेकिन क्या कोई बोर्ड नुकसान में जाके इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा जिसमें पता है कि प्रॉफिट नहीं होगा? कोई भी नहीं करेगा। पहले इतने मसले चल रहे हैं, एशिया कप को करवा देंगे तो पैसा कहां से आएगा? सारा बड़ा स्पॉन्सर इंडिया के अंदर, सारी व्यूअरशिप इंडिया के अंदर। आपको क्या लगता है इंडिया नहीं खेलेगी तो उनके लोग एशिया कप देखेंगे? नहीं देखेंगे। तो वो बात समझ आती है, क्योंकि ये तरीका नहीं है कि आप हमारे साथ हम सीरीज नहीं खेलने आ रहे, एशिया कप पाकिस्तान में हो रहा है, आप नहीं खेलने आ रहे। अब तो न्यूट्रल वेन्यू पर हो रहा था, वहां से भी भारत निकल गया है। और ये बात एशियन क्रिकेट काउंसिल को और तमाम फुल मेंबर टीमों को जितना जल्दी समझ आ जाए उतना कम नुकसान होगा। क्योंकि जब आप एक मुल्क को इतना ज्यादा पावरफुल कर देते हैं तो फिर इस तरह की चीजें आती हैं। अब तमाम एशियन क्रिकेट जो टीमें हैं वो जद्दोजहद करेंगी। जाहिर है कि इनकम का बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच से होता है। ना ही इंडिया के बगैर वो मैच हो सकता है, ना ही पाकिस्तान के बगैर हो सकता है। उन्होंने कोई दिखाने नहीं देना, हर चीज बैन कर देनी है। उसके अलावा व्यूवरशिप का नुकसान, फिर मैचेस इंडिया पाकिस्तान जो आप 2 मैचेस लाजमी रखते थे प्रॉफिट के लिए, वो भी नहीं। उसके अलावा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की बड़ा मैच चलता होता है, वो भी नहीं। इसके हवाले से भारत का टॉप मीडिया आउटलेट इंडियन एक्सप्रेस ने वाजे कर दिया है कि बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को कह दिया है कि अब जो ना सिर्फ वेमेन इमर्जिंग जो कप हो रहा है अगले माह श्रीलंका में, ना सिर्फ उससे बल्कि सितंबर में जो मेंस का एशिया कप होना है उससे भी भारत अपने आप को विथड्रॉ कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट को के बारे में यह कहा जा रहा था कि उसके बगैर हम एशिया कप करा लेते हैं। आज खुद भारत एशिया कप से भाग गया है। लेकिन यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि इस सूरत हाल में फिर एशियन जो तमाम टीमें हैं उनका किरदार क्या होगा? क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो बनाई गई थी वो दर हकीकत बनाई ही इसलिए गई थी ताकि एशिया की जो कमजोर टीमें हैं उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल सके। और बड़ी टीमें भी ज़ाहिर है फायदा उठाती हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग की जो भी डील होती है उसमें से 15% जो टॉप 5 टीमें हैं, जो एशिया की फुल मेंबर टीमें हैं, उनमें बांटा जाता है। बाकी एसोसिएट टीमों को भी दिया जाता है। इससे एशियन क्रिकेट काउंसिल को जो टीमें हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के ज़ेरे इंतजाम कह लें, उन तमाम को सपोर्ट मिल जाती है।